तो भाई साहब कभी कभी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही बिग बॉस का घर बनी पड़ी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिसे देखो वही एक दूसरे से भिड़ा पड़ा है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन 2 महीने से लड़ रहे हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन का कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं तो क्या नाचो मैं? ले रहा। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जूते चल रहे हैं। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और हार्दिक के फैंस बिना स्ट्रॉ लगाए एक दूसरे का खून चूसने को तैयार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इधर यूट्यूब की दुनिया में भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच भयंकर लड़ाई चल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब यूट्यूब की दुनिया के 2 सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके दोनों के मिला के इतने फॉलोअर्स हैं कि अगर उसे जोड़कर एक देश बना लिया जाए ना तो वो देश आबादी के हिसाब से दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश होगा। Oh my God! वैसे तो मैं पॉलिटिशियंस के अलावा बाकी लोग आपस में क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्यापे हैं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन इस बार मामला सीधे यूथ से जुड़ा हुआ है, देश के यंग लोगों से जुड़ा हुआ है। 2 ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स जो इनकी बातों को आखिरी सच मानकर अपनी लाइफ के फैसले वाह क्या एक्टिंग कर रहा है करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर बात की जाए और इस पर अपना ओपिनियन शेयर किया जाए। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सबको इस मामले का बैकग्राउंड पता ही होगा, फिर भी जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको बड़ा ब्रीफ मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं बता दूं कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का ये शिकायत कर रहा था कि कुछ बिजनेस गुरु महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं। उसने भी ऐसा ही एक कोर्स खरीदा था मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर संदीप इस तरह के बिजनेस कोर्स के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बनाने वालों को क्रिटिसाइज करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस वीडियो में संदीप कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लेते, लेकिन संदीप बताते हैं कि इस वीडियो के बाद विवेक की टीम की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस की धमकी दी गई। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? उनकी टीम के कुछ लोग उनके घर तक आए और भी न जाने क्या क्या कुछ कहा। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने जो इल्जाम लगाए उनका कहना था कि वो बच्चों को 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। इस तरह के कोर्स के लिए बच्चों से 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। बच्चों को इस बात के सपने दिखाए गए थे कि ये कोर्स करके वो बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। मेरा स्वयंवर नहीं रच रहा है, मेरे जख्मों पे चाट मसाला रगड़ने। इस तरह कुछ 1,000 खर्च करके वो बच्चे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। संदीप माहेश्वरी के शो में जिस लड़के ने ये बात रखी उसका ये कहना था कि ऐसा कोर्स मैंने भी लिया मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या नाचो मैं? और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझे कहा गया कि पैसे तो रिफंड नहीं होंगे, ऐसा करो तुम यही कोर्स अगर कुछ और लोगों को आगे बेच दो तो तुम्हें कमीशन मिल सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब इस बात पर काफी लोग नाराज हो गए कि भैया हम यहाँ बिजनेस कंसल्टेंट बनने आए थे, सेल्स एजेंट बनने नहीं, जो तुम हमसे कोर्स बिकवा रहे हो। अब इसी बात पर सारा विवाद कुछ पूछा मैंने कुछ बात है। विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज करने वाले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 10 दिन में MBA करवाकर कोई उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो सकता है कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट हों कि वो ये काम 10 दिन में सीख जाएं, लेकिन हर कोई 10 दिन में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता ना। और ऐसा नहीं है कि ये बात खुद विवेक नहीं जानते थे। अगर वो या उनकी टीम भी जानती थी कि हर किसी के लिए इस तरह एक्सपर्ट बन जाना आसान नहीं होता, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, तो उन्होंने हर किसी को ये कोर्स क्यों बेच दिया। कहा जा रहा है कि इस तरह के कोर्सेज बेचकर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे पैसा ही पैसा होगा। अब बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे फीस वापस मांग रहे हैं उन्हें उनके पैसे लौटाए जाने चाहिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या विवेक बिंद्रा ने कोर्स के नाम पर छात्रों को धोखा दिया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग का नाजायज फायदा उठाया है? इससे पहले कि मैं इन सारे सवालों पर आऊं, और यकीन मानिए मैं आऊंगा और एक ऐसा जवाब दूंगा जो न किसी के फेवर में होगा न किसी के अगेंस्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक ऐसा जवाब जिसकी जरूरत इस देश के यूथ को सबसे ज्यादा है। मगर इससे पहले मैं उस जवाब पर आऊं, हम पहले यह जान लेते हैं कि विवेक बिंद्रा जो आज भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, गजब बेइज्जती है।
हैं वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। आपको बता दें, बड़ा बिजनेस कंपनी शुरू करने से पहले विवेक की एक कंपनी थी, ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करती थी, जिसमें मारुति, अपोलो, फोर्ड, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, येल, वेदांता जैसी सैकड़ों कंपनियां। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। विवेक ऐसा दावा करते हैं कि वो आज तक हजारों छोटे बड़े कंपनियों को घाटे से प्रॉफिट में ला चुके हैं। इसके अलावा जब भी किसी कंपनी में यूनियन और कंपनी मैनेजमेंट में कोई विवाद हो जाता था तो इनकी कंपनी उसमें मीडिएशन करके झगड़े निपटाती थी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हरियाणा में मारुति के मानेसर प्लांट में मारुति की मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसको सुलझाने का क्रेडिट भी विवेक को जाता है। इस केस के बाद विवेक बिंद्रा और इनकी कंपनी अचानक से लाइमलाइट में आ गई। विवेक बिंद्रा की एक खासियत रही है कि वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर कॉर्पोरेट्स को कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। लोग बोलने लगते हैं कि ये आदमी तो है ही घटिया, ये फ्रॉड है, इसे कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें किसी भी आदमी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए एक बार ये फैक्ट भी मान लीजिए कि विवेक बिंद्रा भी आज जिस जगह पर हैं वहां वो बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सिर्फ लोगों को चीट कर करके तो आदमी यहां तक पहुंच नहीं सकता। तो भाई देखिए, मैं उस तरह के लोगों में बिल्कुल नहीं हूं जो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए यह बोल दे कि सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स फर्जी होते हैं। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दूसरी बात, अगर आप सच में बहुत पैसा और नाम कमाना भी चाहते हैं तो सच्ची बात यह है दोस्तों कि कोई भी आदमी सिर्फ 10 दिन का कोर्स करके या महीने भर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि भैया लाइफ में जो भी कुछ अचीव करने लायक होता है वो आपसे एफर्ट मांगता है। क्या बात है। इसलिए सोशल मीडिया पर 2-4 लोगों की झूठी कहानियां देखकर जोश में मत आइए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली और सच्ची कामयाबी मेहनत और टाइम दोनों मांगती है।